गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 13 रीड करेंगे एंड चैप्टर 13 का नेम है बच्चों कंपेयर योर सेल्फ विद यू ओनली। मतलब हमें कंपेयर करना चाहिए खुद को केवल खुद के साथ। ठीक है कि हमें मतलब केवल जो कंपेयर करना चाहिए वो केवल खुद के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। देखिए अब कैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, ये उसकी इस स्टोरी में क्या हुआ। XT-27 was not just any robot. His identification plate read XT-27, the best, most modern robot. मतलब एक रोबोट का नाम है XT-27। जो XT-27 है वो एक रोबोट ही नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बेस्ट रोबोट है और मॉडर्न रोबोट है। ही वॉज द मोस्ट अप टू डेट रोबोट करेंटली अवेलेबल। मतलब अभी के हाल में जो ये बहुत ही अच्छा अप टू डेट, मतलब इसके अंदर सारे फीचर्स से बहुत ही अच्छा रोबोट है। ही वॉज अ प्रोडक्ट डिफ़िकल्ट टू बीट, और इसे हराना क्या है, मुश्किल है। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम हरा नहीं सकते, जिसको हराना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। दिस मेड हिम फील वेरी प्राउड। अब ये बातें सुनकर जो रोबोट है ना, उसको ये सब सुनकर क्या होता है, बहुत ही प्राउड फील होता है कि उसको कोई हराने वाला नहीं है, उसको कोई बीट करने वाला नहीं है, वो अपने आप में बहुत ही परफेक्ट है। Whenever he saw other robots in the street, he would look at them with a certain air of superiority. इसका मतलब क्या है कि जब वो आसपास अपनी गली में आसपास और दूसरे रोबोट्स को देखता है तो उसको एक मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है कि वो उन सारे रोबोट्स से क्या है, बहुत ही सुपीरियर है, सबसे ऊपर है वो। ठीक है, मतलब जो XT-27 एक रोबोट का नेम है, वो बहुत ही बेस्ट मॉडर्न रोबोट है और उसको बीट करना, उसको हराना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आगे देखते हैं अब। ऑल रोबोट्स शुड लाइक अस XT-27 ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो वो खुद से क्या सोचता है कि सारे रोबोट्स को किसकी तरह होना चाहिए, XT-27 की तरह होना चाहिए, क्योंकि वो रोबोट्स कैसे हैं, बहुत ही बेस्ट है, मॉडर्न है। ठीक है, तो वो खुद से सोचता है कि सारे रोबोट्स को मेरी तरह होना चाहिए, हमारी तरह होना चाहिए, XT-27 जैसा। He was sure that no new robot would be able to improve himself than him. मतलब वो इस बात से बहुत श्योर था कि कोई भी नया रोबोट खुद को इतना इम्प्रूव नहीं कर सकेगा कि वो मुझे बीट कर सके। मतलब मेरे से ज़्यादा अपने आप को वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। मैं कैसा रोबोट हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट रोबोट हूँ। He thought that the world would be a much better place if all robots were as like himself. तो वो खुद से ये सोचता है, जो XT-27 है, उसने सोचा कि सारे रोबोट्स को, अगर सारे रोबोट्स किसकी तरह हों, मेरी तरह हों, तो जो ये दुनिया है ये बहुत ही बेटर प्लेस बन जाएगी, बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो सारे रोबोट्स होंगे वो कैसे होंगे, XT-27 मीन्स बेस्ट रोबोट्स होंगे, मॉडर्न रोबोट्स होंगे, तो ये जो दुनिया है वो बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी। देखिए जैसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये और रोबोट्स हैं और ये कौन सा रोबोट है, ये XT-27 रोबोट है, विच इज़ अ बेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न रोबोट। ओके, वन डे ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग इन, अब देखते हैं इसके आगे, बायोनिक सिटी when a big yellow door suddenly appeared about an inch in front of his optical sensors. That's eyes to you and me, but XT-27 liked to use highly technical sounding words for everything. मतलब वो क्या हुआ, एक दिन वो किसकी तरफ जा रहा था, बायोनिक सिटी की तरफ। कौन, रोबोट बायोनिक सिटी की तरफ जा रहा था, तो उसने एक बड़ा येलो कलर का डोर देखा जो सडनली, जो कितना लंबा था, 1 इंच लंबा था, जो सडनली उसकी ऑप्टिकल सेंसर की तरफ आ गया। मतलब जो आँखें होती है ना, उसकी तरफ आ गया। और जो XT-27 है वो रोबोट है, तो वो हाईली टेक्निकल साउंडिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए।
ही हैड नो आइडिया वेयर द डोर हैड कम फ्रॉम। उसे इस बात मतलब उसे कोई आइडिया नहीं था, रोबोट को कोई पता नहीं था कि ये डोर कहाँ से आया। बट थैंक्स टू बी एन XT27 his quick reaction allowed him to avoid walking straight into it। लेकिन वो तो एक XT27 रोबोट था, तो उसने बहुत ही क्विक रिएक्शन दिया, और क्विक रिएक्शन से क्या हुआ कि उसने मतलब सीधा चलना रुक गया। वो सीधा चला नहीं, क्योंकि सामने डोर था तो वो वहीं पर रुक गया। ही पुल्ड इट ओपनड एंड वेंट थ्रू द डोरवे। तो उसने मतलब खोला और उसके अंदर से चला गया। द डोर लेड टू अ फैंटेस्टिक सिटी। मतलब डोर कहाँ जा रहा था, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर मतलब खोलते ही वहाँ पर क्या थी, एक बहुत ही फैंटेस्टिक सिटी थी, बहुत अच्छी सिटी थी। ऑल द सिटीज़ इनहेबिटेंट्स फॉर XT27। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग मतलब जो वहाँ पर रहते थे वो सारे ही क्या थे बच्चों, XT27 थे। मतलब वो जो डोर था, डोर के अंदर जो सिटी थी, वहाँ पर सिटी में कौन रहते थे, XT27 रोबोट्स रहते थे। एवरीथिंग देयर ही सॉ वॉज माइंड ब्लोइंग। वहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा सब कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अच्छा था। दैट माइंड ब्लोइंग, ओके। ही वॉज एक्साइटेड एट हैविंग फाउंड हिज परफेक्ट सिटी। तो वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि उसने ऐसी सिटी फाइंड कर ली जहाँ पर सारे XT27 रोबोट्स थे। मतलब वो सिटी कैसी है, परफेक्ट सिटी है। कैसी सिटी है वो, परफेक्ट सिटी है, क्योंकि वहाँ पर सारे रोबोट्स किसके जैसे हैं, XT27 जैसे। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सारे रोबोट्स एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, बिकॉज ऑल आर XT27 रोबोट्स, XT27 रोबोट्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एक्सप्लोरिंग द होल प्लेस एंड टॉकिंग टू द पीपल टाइम टू टाइम। मतलब वो उस पूरी जगह के बारे में पता लगाने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, पता लगा रहा था। और वो लोगों से, जो भी वहाँ पर लोग थे, जो भी रोबोट्स थे, उनसे टाइम टू टाइम बात कर रहा था। ही टोल्ड दैम व्हाट अ ग्रेट थिंग इट वॉज टू बी एन XT27। तो उसने उन्हें बताया कि कितनी अच्छी बात है, कितनी महान बात है कि हम मतलब XT27 होना कितनी महान बात है। फाइनली ही मूव्ड इन टू हिज हाउस। फाइनली क्या हुआ, वो अपने कमरे मतलब अपने घर में चला गया। द डेज पास्ट, दिन निकलते गए। बट अचानक ही सडनली रियलाइज्ड। अब बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस है, ही रियलाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो ही सडनली रियलाइज्ड मतलब उसे अचानक उसने रियलाइज़ किया दैट कि देयर वॉज समथिंग अबाउट दैट सिटी विच ही डिड नॉट लाइक। मतलब कुछ ऐसा है सिटी के बारे में जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं। उसको ऐसे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एज ऑल द रोबोट्स वर XT27s, इट मीन्ड दैट no one had any reason to feel better or more up to date than anyone else। देखो वहाँ के सारे रोबोट कैसे थे बच्चों, XT27 थे। वहाँ के सारे रोबोट्स XT27 थे। तो किसी के पास ऐसा कोई कारण ही नहीं था, कोई रीज़न ही नहीं था कि वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, क्योंकि सारे रोबोट्स एक जैसे हैं, सबका फंक्शन एक जैसा है, सभी अच्छे हैं, सभी बेस्ट हैं, है ना। तो किसी के पास ये रीज़न नहीं था कि वो अपने आप को अप टू डेट कर सके, अपने आप को अप टू डेट बता सके और उसे अच्छा लग सके, फील बेटर, है ना, फील कर सके अच्छा, क्योंकि सारे रोबोट्स एक जैसे थे। ऐसे ही क्लास में सभी बच्चे एक ही जैसे हों, सभी इंटेलिजेंट हों, तो सभी इंटेलिजेंट है तो किसी के पास कोई रीज़न नहीं है ना कि वो अपने आप को और अच्छा दिखा सके, क्योंकि सभी इंटेलिजेंट है। अगर वो कुछ अच्छे काम भी करेंगे तो वो सभी कर सकते हैं। नो वन लुक डाउन ऑन अदर्स, मतलब कोई भी किसी से भी अच्छा नहीं था, सभी एक जैसे थे, तो कोई किसी को, सभी कैसे थे, एक जैसे थे ना, तो किसी के पास ये भी रीज़न नहीं था कि वो अच्छा फील कर सके और या किसी को नीचा दिखा सके। मतलब ये है कि अपने आप को बेस्ट कर सके।
विद द पासिस टू टाइम ही डिड नॉट फील स्पेशल एनी मोर। जैसे ही समय बीतता गया तो उसे कोई भी स्पेशल फीलिंग नहीं आने लगी, क्योंकि सभी रोबोट्स XT-27 थे तो उसको कुछ भी स्पेशल फील नहीं होता था कि मैं XT-27 हूँ तो स्पेशल फील हूँ, नहीं। लेकिन जो पहले उस सिटी में रहता था तो वहाँ पर वही XT-27 था रोबोट, बाकी सब नॉर्मल रोबोट्स थे, तो वहाँ पर उसको स्पेशल फील होता था, है ना। अगर वो कोई भी काम करता था तो उसके लिए एक अचीवमेंट था, क्योंकि बाकी सारे रोबोट्स वो नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो सिटी थी परफेक्ट सिटी, यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर सारे रोबोट्स कैसे थे बच्चों, XT-27 जैसे थे। तो किसी के पास ये रीज़न नहीं था कि वो अच्छा फील कर सके, वो स्पेशल फील कर सके। ऑन टॉप ऑफ दैट थिंग्स बिकेम वेरी बोरिंग। फिर क्या हुआ, चीज़ें उसके लिए बहुत ही बोरिंग होने लगी, क्योंकि अगर वो कोई भी अच्छा काम करता था तो उसकी तारीफ़ ही नहीं होती थी, या फिर उसको कुछ स्पेशल फील ही नहीं होता था, क्योंकि सारे रोबोट्स वे काम कर सकते हैं, सब सारे रोबोट्स ही XT-27 हैं, तो कोई भी स्पेशल फीलिंग उसे नहीं आती थी। एवरीवन कुड डू थिंग्स इक्वली वेल। सभी चीज़ों को एक ही तरीके से, मतलब इक्वली वेल, अच्छे तरीके से सभी कर सकते थे। विच मेड इट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो देखो, जैसे पूरी क्लास में, जैसे मैंने मान लिया पूरी क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना। 10 बच्चे हैं वो 10 ही इंटेलिजेंट हैं, इक्वल हैं, सबके मार्क्स इक्वल आते हैं, 10 ही इंटेलिजेंट है, एक ही सबके पास, सब कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो किसी के पास भी ये रीज़न नहीं था कि अगर जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो सभी उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। तो किसी के पास ये रीज़न नहीं था। अब जैसे क्या होता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 इंटेलिजेंट हो या 1 इंटेलिजेंट हो, तो अगर मैं कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछूं, कोई इम्पॉसिबल वाली चीज़ पूछूं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछूं, तो उस भीड़ में से, मतलब उन बच्चों में से एक बच्चा खड़ा होगा और वो आंसर देगा, तो उस बच्चे को कितना स्पेशल फील होगा कि सभी ने आंसर नहीं दिया लेकिन मैंने आंसर दिया। तो वही था कि सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इक्वली सब करते हैं, तो किसी के पास ये रीज़न नहीं था कि वो भीड़ में से उठकर आंसर दे सके, है ना, क्योंकि सभी एक जैसे हैं। Whenever he did anything which he thought brilliant, it turned out that other robots had done exactly the same thing and at the same time. जब भी वो कुछ करता और उसे ऐसा लगता कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है, ब्रिलियंट काम है ना, लेकिन क्या होता था, जो बाकी सारे रोबोट्स हैं वो भी उस काम को उसी तरीके से, उसी समय पर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो उसको कोई भी स्पेशल फील ही नहीं होता था। जो काम उसे ब्रिलियंट लगता था वो बाकी सारे रोबोट्स भी कर सकते हैं, तो वो ब्रिलियंट लगने की तो बात ही नहीं है। सो XT-27 स्टार्टेड टू मिस दोस वेरी लिटिल रोबोट्स इन हिज प्रीवियस वर्ल्ड। मतलब वो उन छोटे छोटे रोबोट्स को मिस करने लगा था जो उसके पुरानी दुनिया में थे। जो उसकी पहली वाली दुनिया थी उसमें क्या थे, वो XT-27 था, बाकी सारे छोटे छोटे रोबोट्स थे। तो अगर वो कोई भी काम करता था वो काम उसके लिए बहुत ही ग्रेट बन जाता था, बहुत ही अच्छा बन जाता था, और वो इससे उसको स्पेशल फील होता था। एवरीवन हैड गुड एंड बैड पॉइंट्स। सभी के पास, देखो हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो हर किसी के पास गुड पॉइंट्स भी हैं और बैड पॉइंट्स भी हैं, है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर एक काम में परफेक्ट हो, नहीं, ऐसा है कि हम कुछ काम में परफेक्ट ना हो, कुछ काम में परफेक्ट हो। ऐसी और है, और लोग भी ऐसे ही हो सकता है उनके साथ भी कि वो किसी काम में परफेक्ट हो। ज़रूरी है कि आप जिस काम में परफेक्ट हो वो उस काम में परफेक्ट ना हो, लेकिन आप जिस काम में परफेक्ट नहीं है वो उस काम में परफेक्ट हो। तो हर किसी के गुड पॉइंट्स भी हैं और बैड पॉइंट्स भी हैं। सडनली ही सॉ अ फॉर्मिडेबल लुकिंग रोबोट। मतलब अचानक से उसने एक भयंकर दिखने वाला रोबोट देखा, मतलब जो उससे भी विशाल था, उससे भी अच्छा था। किससे? XT-27 से। ही हैड नेवर सीन वन लाइक इट। उसने ऐसा रोबोट, मतलब उसने उसके जैसा कभी नहीं देखा था। इट सीम्ड परफेक्ट इन एवरी वे। मतलब वो हर तरीके से, हर एक तरीके, मतलब हम किसी भी चीज़ में देख लें वो हर वे में क्या था, परफेक्ट था।
इट वॉज टॉलर एंड मोर पावरफुल देन एनी अदर, मतलब वो क्या था, बहुत ही लंबा था और पावरफुल था सभी से। इट्स आइडेंटिफिकेशन प्लेट रेड XT28 द बेस्ट मोस्ट मॉडर्न रोबोट, मतलब जो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन प्लेट लगी होती है और उस आइडेंटिफिकेशन प्लेट पे लिखा हुआ था XT28 द बेस्ट मोस्ट मॉडर्न रोबोट, मतलब वो जो रोबोट उसके सामने आया XT27 के, वो कौन सा रोबोट था, XT28। सो दे हैड डन इट which seemed impossible to them had happened. The XT27s were no longer the best robots of all. अब देखो XT20 पहले सबसे बेस्ट कौन थे, परफेक्ट XT27 थे, लेकिन अब उससे भी परफेक्ट कौन आ गया, XT28। तो जो XT27 हैं वो अब बेस्ट रोबोट्स नहीं रहे। Dreaming about the perfect city, he had learned that he was very happy to be different. तो मतलब परफेक्ट सिटी के बारे में सोचकर, मतलब परफेक्ट सिटी के बारे में सोचकर उसने ये बात सीखी किसने, XT27 में, कि वो अलग होने में ही खुश है। मतलब अगर वो सबसे अलग है तो वो इसी बात में क्या है, खुश है। वो सोचता था ना कि सारे रोबोट्स को XT27 होना चाहिए, अगर सारे रोबोट्स XT27 जैसे होंगे तो हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या होगा, एक बेटर प्लेस होगा। लेकिन फिर उसने ये सोचा, इस परफेक्ट सिटी के बाद उसने सोचा कि उसने ये बात सीखी कि वो अलग ही खुश है, अगर वो सबसे अलग है तो इसी बात में खुश है। It was great to have hundreds of different robots, each one with its very own and good points। मतलब ये बात अच्छी है कि बहुत सारे रोबोट्स हों, डिफरेंट रोबोट्स हों, और सभी के खुद के कुछ गुड पॉइंट्स हों और कुछ बैड पॉइंट्स हों। ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे हों, सब डिफरेंट हो, ताकि वहाँ पे एक कंपटीशन भी क्रिएट हो सके, वहाँ पर हमारे अंदर एक फीलिंग हो कि हम इससे बेटर करें, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होने चाहिए। ये बात अच्छी है कि बहुत सारे रोबोट्स हो, सभी के पास अपने गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हों। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आपका अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। देखा ना रोबोट्स के बारे में, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो तो ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, है ना। हमें खुद से कंपेयर करना चाहिए कि आज मैं इतना अच्छा हूँ, कल मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, परसों में इससे और अच्छा बनूँ। हमें डेली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि आज मैं इतना काम कर सकता हूँ तो नेक्स्ट डे में उससे ज़्यादा करूँ, इससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर की मोरल वैल्यू है बच्चों, ट्राई टू बी परफेक्ट। क्या है मोरल वैल्यू? ट्राई टू बी परफेक्ट, मतलब परफेक्ट होने की कोशिश करो। हर दिन ये कोशिश करो कि आज मैं इतना कर सकता हूँ। दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसने इतना कर लिया मैं इतना ही कर पाया, नहीं, खुद से कंपेयर करो कि अगर आज मैं इतना कर रहा हूँ तो कल मैं इससे ज़्यादा करूँ। हम हर दिन में परफेक्ट होने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर 13 समझ में आया हो। अब आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है एंड रिमेंबर इट। आपको इसमें टेंसेस भी निकालने हैं कि कहाँ पर कौन से टेंस का इस्तेमाल किया है, वर्ड्स को भी देखना है। मैटर ये नहीं है कि आपने स्टोरी पढ़ ली और समझ ली, मैटर ये करता है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं और आप उससे मतलब अपनी ट्रांसलेशन भी सही कर सकते हैं। उसमें वर्ड्स ऐसे आए हैं जिन्हें आप और अपनी डिक्शनरी में, आपने वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।